स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दिल्ली की इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। आरपी सिंह जी, आप भले ही कुछ कह लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, उनके तमाम मंत्री हो, वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपको कसूरवार मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि एमसीडी 6 महीने पहले तो उनके पास आई है। आपने कितने काम कर लिए थे दिल्ली के लिए? चलिए, आपने दिल्ली का प्रश्न छेड़ा तो मैं पहले दिल्ली के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की चिट्ठी है जिसके 19 रिमाइंडर दिल्ली सरकार को गए। 107 जगह बताई उन्होंने 3 महीने पहले कि इन 107 जगहों पे बारिश आने पे दिल्ली में भराव होता है। आप कृपा कर जहाँ भराव होता है वहाँ की चिंता करें। फिर ईमानदारी से बताइए, जब इस बार बारिश आई थी पिछले दिनों में, दिल्ली पानी पानी हो गई थी। हर दिल्ली के चौक पे, हर दिल्ली के किनारे पे पानी भर गया था। क्यों? सरकार को चिंता ही नहीं। सरकार ने, मैं तो अभी यमुना जी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर डिसल्टिंग नहीं करी। दिल्ली के अंदर डिसल्टिंग नहीं करी। अगर दिल्ली में डिसल्टिंग करी होती तो ये 19 रिमाइंडर नहीं देने पड़ते और 19 रिमाइंडर के बाद भी दिल्ली में दिक्कत नहीं आती। एक बात का मुझे जवाब जरूर देना। उन्होंने कहा कि 13 तारीख के बाद क्यों किया वहाँ पर पानी छोड़ा गया। कुछ 13 तारीख के बाद जो इन्होंने आपस में तय किया कि 1 लाख का थ्रेशोल्ड होगा, वो 1 लाख के थ्रेशोल्ड से नीचे आ गया पानी, इसलिए वहाँ पर रिलीज हो गया। जैसे ही वो 1 लाख टच करेगा वापस, फिर वो ऑटोमेटिकली गेट बंद हो जाएंगे। वो उसमें किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं करना, वो एक मशीनरी का काम है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। जैसे ही फिर वापस जाएगा फिर बंद, वैसे वैसे बंद हो जाएगा। परंतु मेरी जो असली कंसर्न है, जो अगला कंसर्न है, अभी ये बाढ़ तो 2-3 दिन में नीचे आ जाएगी, चलो लेवल भी ठीक होगा। दिल्ली में जो गाद इकट्ठी होगी उसकी चिंता करने की जरूरत है। दिल्ली की सड़कें टूट जाएंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत है। दिल्ली में बीमारियां फैलेंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आज दिल्ली में पीने के पानी की दिक्कत हो गई है। यहाँ मैं रहता हूँ, मैंने टैंकर मंगवाकर पानी के पीने की चिंता कराई, प्राइवेट टैंकर मंगवाकर। इसलिए पीने के पानी की चिंता करें। ये जो आने वाले इश्यूज हैं, कोई इसकी खींचातानी तो हम बाद में कर लेंगे। और इसमें मैं आज कह रहा हूँ, मैं जांच मांगूंगा। अभी जैसे मामला खत्म होगा, मैं सरकार से जांच मांगूंगा, एलजी से कहूंगा जांच करें कि इस बार यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की गई, यमुना जी गहरी क्यों नहीं की गई। और गहरी कर दी गई होती तो आज दिल्ली को फ्लड की सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती। ठीक, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए संजीव इस बात पे। जो एपेक्स कमेटी की बैठक है वो 2 साल से नहीं हुई, जिसमें आप ये देखते हैं कि फ्लड मैनेजमेंट कैसे होता है। अभी आप ब्लेम जरूर कर रहे हैं, अब हथनी कुंड भी क्या सियासत के हिसाब से काम करे? ब्लेम हम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा, आरपी सिंह साहब ने कहा कि ये जांच मांगेंगे, खूब मांगेंगे जांच, लेकिन दिल्ली की जनता पे रहम करें। कम से कम एक आध महीना अगर आप जनता के साथ नहीं खड़े हो सकते तो अपने चुपचाप बैठें। हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, दिल्ली की जनता के एक एक कष्ट के साथ खड़े हैं। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 10 और 11 अगस्त 2022 को अभी जांच 10 और 11 एक बार चीजें सेटल हो जाएंगी फिर जांच मांगूंगा मैं। आज थोड़ा जांच 10 और 11 अगस्त को आरपी सिंह साहब 2022 को 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था बैराज से, क्योंकि तीनों कैनाल में छोड़ा गया था तो खतरे के निशान को क्रॉस नहीं किया था। इस बार 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और दिल्ली बैठक क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दीजिए। इतनी चिंता थी आपको, दिल्ली की बुलाते। मुख्यमंत्री जी पंचकुला में भाषण दे रहे थे, अच्छी तरह मालूम है। मुख्यमंत्री जी पंचकुला में भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर जाकर पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे। अरे आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री की तरह देश की जनता छोड़ के नहीं भागे। मुख्यमंत्री के देश के प्रधानमंत्री जब मणिपुर जल रहा था तब भी देश से बाहर थे, और अभी दिल्ली की जनता डूब रही है, अभी देश से बाहर थे। और जहां तक मुख्यमंत्री हरियाणा की बात है, मुख्यमंत्री हरियाणा हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। कोई जवाब नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में खड़े हैं और दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। मैं जनता से सवाल ले लेती हूँ। किसका सवाल है? जिस समय डूब जाती है जनता, परेशान हो जाती है बुरी तरह, तब आप में जागृति आती है। इससे जागृति पहले क्यों नहीं आती है? बिल्कुल ठीक कहा, वही सवाल है आपसे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल जागृति डे 1 से आना चाहिए। एक एक नेता की जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र में काम करे। एमसीडी 15 साल बीजेपी के पास थी और उसका करप्शन और उसकी लापरवाही का ये नतीजा है कि आप घर से बाहर कदम रखते हैं। सबसे पहले क्या लेना देना? बाढ़ हरियाणा की वजह से आई, बारिश की वजह से बाढ़ नहीं आई। बारिश 6 दिन से नहीं हो रही है और दिल्ली में बाढ़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश से बाढ़ आई है। हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, ऐसे बोलते थे केजरीवाल साहब। आज मालिक साहब दिल्ली के बॉस आप बने हुए हैं। बैकडोर से आज तक एमसीडी में, चिट्ठी लिखते हैं अमित शाह जी को और हाउस के अंदर खड़े होकर गाना गाते हैं। हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे मालिक साहब, दिल्ली की जनता मालिक है। मालिक साहब, दिल्ली की जनता मालिक है। सिंह साहब, दिल्ली की जनता मालिक है। देखिए वो भी कह रहे हैं कि करके बात करें। हाँ, नाम बताइए। नमस्ते सर। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? एक और सवाल आने दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अरूजा शर्मा है। सर, जब से शो स्टार्ट हुआ है मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, आप सिर्फ हरियाणा सरकार पे ब्लेम डाल रहे हो। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि जो अभी
पीने का पानी नहीं है, जो डिजीजेस फैलेंगे, आप उसके मेजर्स कैसे लेंगे? और ये जो फ्लड है ये कब ठीक होगा दिल्ली में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगले 2-3 दिन के अंदर पूरी तरीके से फ्लड की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। पानी की सिचुएशन, वाकई पीने के पानी की दिक्कत इसलिए आई कि हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए थे। बाढ़ की जिम्मेवारी इसलिए हरियाणा पर आती है क्योंकि बिना बताए उन लोगों ने जिस तरीके से पानी छोड़ा, और वाटर लेवल 1978 में, बच्चे आप जब पैदा भी नहीं हुए होंगे, हमारे कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं, 1978 अच्छा संजीव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सरकार में इसलिए आए थे कि कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो या तो आप हरियाणा सरकार पर भाग जाएंगे या तो आप केंद्र सरकार पर भाग जाएंगे। जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं, ये वो बता रहे हैं जो एक साजिश हुई है। हरियाणा सरकार की जो साजिश है वो एक्सपोज किया है। हमारा एक एक मंत्री, एक एक एमएलए और मुख्यमंत्री, अभी हमने 6 डिस्ट्रिक्ट में एक एक मंत्री को प्रभारी बना दिया है। कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला है, और 40 से ज्यादा शिविर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। भाई हेलो, सवाल किससे आपका? दोनों से सवाल है जी। भाई दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों एक माँ की 2 सगी बहनें हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि संजीव जी को सरदार जी ने कहा कि भाई ये हमारे दोस्त हैं। यहाँ तो ये दोस्त मतलब ये अंदर भी दोस्त हैं, बाहर भी दोस्त हैं। 75 साल हो गए, जमुना जैसे बह रही थी ऐसे ही बह रही है, कभी सूख जाती है कभी तर हो जाती है, इसका कोई प्रावधान नहीं हुआ। ये सरदार जी ने कहा कि जमुना को गहरा कर दिया जाता, तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि मतलब जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ बाउंड्रीज बना दी जाती, जहाँ से पानी अंदर आने का हिसाब छोटा है, सवाल, छोटा, हाँ वहाँ बाउंड्री बना दी जाती तो कम से कम ये नुकसान तो नहीं होता। ठीक है, ये आपसे भी सवाल है आरपी सिंह जी, आप भी जवाब दीजिए। इनको लग रहा है कि आप भी वही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। नहीं, ये 8 साल से सरकार इनकी है, यमुना फ्लड कंट्रोल सिस्टम इनके पास है। अगर ये चिंता करते हैं, जो मैं वापस कह रहा हूं जी, मैं आज नहीं, महीने बाद इनके कहने के हिसाब से आज तारीख नोट कर ले, 1 महीने बाद जांच मांगूंगा, परंतु जांच मांगूंगा जरूर, जांच मांगूंगा जरूर, क्योंकि गाद क्यों नहीं निकाली? वो जो गांच है, गाद है, जो वहां पर ड्रेजिंग होनी थी, वो ड्रेजिंग तो नहीं लिखा, फिर भागे ना। मूल मुद्दा बता दीजिए, क्या इस बार गाद निकाली क्या संजीव बाबू? इस बार गाद निकाली क्या? इस बार गाद निकाली क्या? संजीव बाबू हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, गाद निकाली क्या? गाद निकाली क्या? आपने गाद निकाली क्या? आपने गाद निकाली क्या? आपने गाद निकाली क्या? अच्छा चलो, मैं अगली बात खुलासा करता हूँ, मुझे चाहता नहीं था, खुलासा करता हूँ। 3000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, 3000 करोड़ रुपया। मैं जो जांच मांग ले रहा हूं, इस बात की जांच मांग ले रहा हूं कि वो 3000 करोड़, ये मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं उसका। हाँ, एक मिनट दिखा दें, अरे एक मिनट रुकिए, तसल्ली करिए। 3000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया इनके बजट के अंदर, वो क्यों नहीं खर्च किया गया दिल्ली की यमुना का गाद निकालने के लिए? अगर वो गाद निकाल दी होती, 10 फुट गहरी कर दी होती, तो आज ये फ्लड होता नहीं। ठीक है, यमुना के लिए आपने क्या किया? आपने कहा था ना यमुना को आप अच्छा बना देंगे, यमुना की स्थिति को आप सुधार देंगे, क्या कदम उठा लिया दिल्ली को? वो कहते थे यमुना को थेम्स बना दूंगा, यमुना को लंदन की नदी थेम्स जैसा बना दूंगा मैं। बोलिए संजीव जी। सिंह साहब, जवाब आने दीजिए, बोलिए। सिंह साहब को मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, 8 साल से लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही इसी बात के लिए कि दिल्ली की जनता ने यमुना को लंदन वाली नदी बनाने के लिए। साहब देखो, 1 मिनट आप दीजिए, आप चिंता ना कीजिए। यमुना की नदी को लंदन वाली नदी बनाने के लिए 8 साल से लड़ाई चल रही थी। जनता ने बार-बार भरोसा किया, जब ये ऐसे वादे करते हैं तब नहीं ध्यान में आता। यमुना जी की चलिए, अभी तो पानी है, एक मिनट रुकिए, यही तरीका है। अभी तो पानी है। चाहते हैं कि यमुना के लिए इन्होंने क्या किया? सिर्फ यमुना पे बात करिए, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, इन्होंने कैसे आपके अधिकार, रिया जी वही बताना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात और बता दीजिए, अच्छा अभी तो एक मिनट संजीव बाबू, एक सेकंड, अभी तो यमुना में गाद का पानी है, परंतु क्या आपने यमुना अदरवाइज देखिए, इतने बड़े फोम होता है, फोम, जहरीला फोम होता है यमुना में। रिया जी, अब मैं आपको बता दूं, आपको दिल्ली सरकार को जो अधिकार काम करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिए हैं, देश के संविधान ने दिए हैं, देश के कानून ने दिए हैं, उनको रोकने का अगर कोई काम कर रहा है तो अच्छा, वही अधिकार शीला दीक्षित के पास थे, वही अधिकार साधु वर्मा जी के पास थे, वही अधिकार मदन लाल खुराना जी के पास थे, तब दिक्कत नहीं थी। यही अधिकार अलग से थे, यही थे जो आज स्थिति है वो स्थिति तब दिक्कत नहीं होती थी। तब मेट्रो भी शुरू हुई, तब फ्लाईओवर भी बने, बहुत अच्छी बात कही, तब सब कुछ हुआ। खुराना जी के समय रहते सब कुछ हुआ। के बीच में रखना चाहता हूं, 2015 फरवरी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े मैंडेट से दिल्ली की जनता ने जिताए, 67 एमएलए 17 में से जीत कर आए। मई 2015 से पहले जो अधिकार शीला दीक्षित जी ने,
खुराना जी ने, साहिब सिंह वर्मा जी ने जो इस्तेमाल वो अधिकार किए और दिल्ली की सरकार चलाई, वो सारे अधिकार मई के अंदर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से विड्रॉ कर लिए थे। ये साजिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा चलिए मैं दिखा दूंगा वो। मैं एक मिनट उसके बावजूद आपको एमसीडी में इसलिए बाहर किया है कि और एमसीडी में बाहर होने के बावजूद आज तक एमसीडी कितना की वक्त स्टैंडिंग लग कमेटी जाएगा नहीं बनने आपको? दे रहे हैं ये संजीव जी, लोग। सवाल ये कितना वक्त लगेगा दिल्ली को? आ रही हूं मैं, पीछे भी आ रही हूं, अभी 2-3 सवाल एक साथ ले लेंगे। मेरा नाम वान्या है। मेरा क्वेश्चन आपसे है संजीवनी सर कि एक्चुअली मेरे पापा की शॉप मोनेस्ट्री मार्केट में है एंड उनका मतलब वो रिफ्यूजी मार्केट है, वहाँ पे सारा पानी भर गया, वहाँ पे शॉप वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई बिल्कुल भी। वो लोग सारी, उनको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करी गई, सारी फैसिलिटीज़ जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आनी चाहिए थी वो कुछ नहीं आई एंड इतने दिन से शॉप बंद है। तो उसके लिए आप आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार है या नहीं पहले है? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब इसमें तो मानेंगे आपकी गलती है, ये भी आरपी सिंह जी की है। मैं अपनी बच्ची को, मैं आ रही हूँ, पीछे आ रही हूँ। इस बच्चे को गलत नहीं ठहरा रहा हूं। हाँ। हो सकता है सूचना पहुंचने में इनको लग गया हो, अदरवाइज पब्लिकली माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे मंत्रियों ने और मुनादी भी की गई थी कि भी खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे हमारे सभी साथियों का जिनका भी पानी से नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ये एक बच्चे इनके की नहीं है, कष्ट में- कई लोगों की शिकायत है कि हम बिल्कुल तक है। सूचना नहीं पहुंच पाई, तो ये तो आपका फेलियर है, ये तो मानेंगे ना कि थोड़ी देखिए- गड़बड़ हो गई। देखिए, कोई भी सूचना इमरजेंसी तौर पे जब पहुंचाई जाती है तो वो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और कहीं ना कहीं मुनादी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे रह जाते हैं जो उस मुनादी को और या प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं सुन पाते हैं, इस वजह से मुझे अभी बहुत सारे सवाल हैं। संजीव जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जब से दिल्ली में बाढ़ आई है, उस बाढ़ में अब तक लगभग 6 दिन के अंदर अंदर कितने लोग मरे हैं उसमें, और उसमें आपकी सरकार ने कितने लोगों को मुआवजा दिया? ठीक, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल और, एक साथ सारे जवाब दीजिएगा। सवाल है? हाँ पूछिए ना। जय श्री राम सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी आप यहाँ पे इतनी डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट, सवाल आएंगे, ये सवाल। हाँ। मेरा सवाल यहाँ पे, आप इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं, मेरा बस इतनी सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने इतनी देर में इतनी बार बोल दिया है कि हम उनके नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं, हम उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, तो मैं ये पर्सनली नेताओं को नहीं, साजिशों को आप एक्सपोज कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूं कि आप उन्हें एक्सपोज करने की बजाय अगर दिल्ली के लिए कुछ काम करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूछिए पूछिए, एक सेकंड, एक सवाल और। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम वैशाली है। सर मेरा सवाल आपसे है कि अगर आपका ब्लेम गेम खत्म हो गया होगा तो हम दिल्ली की डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, देखिए 3 सवाल हैं, तीनों सवालों का एक मतलब है, एक तो वो आंकड़ा जानना चाहते हैं आपने क्या किया ये बताइए, और नहीं, दूसरा मुआवजा। ये आप ब्लेम तो करते रहिए लेकिन जनता समझ रही है कि आप मुआवजा। सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं जिम्मेदारी। मुआवजा। अरे बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, दिल्ली की अभी तक करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने सीवर में 40 से ज्यादा जगह पे सीवर बनाए गए हैं, जहां उनके खाने का प्रबंध, उनकी मेडिकल सर्विसेज और उन सब चीज़ों का इंतजाम जो है ना दिल्ली सरकार की तरफ से चल रहा है। बहुत सारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी उस काम में लग रही हैं। जहां तक डेथ के डेटा की बात है, डेथ का डेटा मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर अच्छा कोई चलिए मैं देता हूं डेटा। अरे मैं देता हूं डेटा आपको, मैं बताता हूं। अरे सुनिए ना, ये मैं देता हूं। आप सबने पढ़ा था 3 बच्चे तो डूबकर मरे थे ना जी, अखबारों में सब में हेडलाइन था। वैसे तो कहते मुनादी नहीं सुनाई देती, कैजुअलिटी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर, कैजुअलिटी है। आपने 3 पढ़ लिए, हो सकता है 4 हो सर, वो 3 की चिंता करी क्या आपने? उनको मुनादी सुनाई नहीं देती। चिंता ना करें, अखबार में चिंता ना करें, दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये नोट कर अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे, मेडिकल पे और दिल्ली वालों की सेवा अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना इससे छोड़ो 3 बच्चों की क्या चिंता करी? हालांकि मैं ये अनुरोध करता हूं, ये लड़ने का समय नहीं है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ खड़े होकर जनता की सेवा करने का समय है। सिंह जी, फिर आप पर आरोप लगेंगे आप दिल्ली में काम नहीं करने देते और यहाँ इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। जवाब नहीं आ रहा है सवाल। रुकिए, एक एक करके मैं ईमानदारी से कोई जवाब दे रहा हूँ, आप लोग उसका सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। आप बीच में अड़चन डाल रहे हैं, इसी तरीके से काम में भी अड़चन डालते हैं। सवाल आने दीजिए, सवाल मुनादी की बात कर रहे थे। पूछिए जल्दी। मैं जगदीश कुमार ओझा, मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ, कि पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मैं डेली लक्ष्मी नगर से ITO जाता हूँ, और पुल के पास में, ITO पुल के पास में एक इतना बड़ा टीला बना हुआ है जिसमें जंगल लगा हुआ है। समय होते वो टीला साफ हो जाता, तो आज दिल्ली में बाढ़ नहीं आती।
अब ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, नहीं, दिल्ली देखिए, दिल्ली वो भी सरकार हमारी है, मोदी जी की है। आरपी सिंह जी, उनसे सवाल है। मोदी जी की है। आ रही हो। अच्छा, अरे जब मोदी जी तो जरूरत देश छोड़ के भाग जब गए। जरूरत पड़ेगी, बाढ़ जब आ जरूरत रही है, पड़ेगी, वो नहीं, फ्रांस की नहीं, यात्रा जब कर रहे जरूरत हैं, पड़ेगी मणिपुर तो चल अमित रहा शाह है, जी, शांत जब हो जरूरत जाओ। पड़ेगी जब जवाब यूएस में आने घूम दीजिए, रहे हैं। जवाब। जब जरूरत आज पड़ेगी दिल्ली- तो अमित शाह जी के आज पैर देश की जनता पकड़ेंगे। सुनने के लिए तैयार नहीं है, जरूरत तो बाहर पड़ती है जाके तो आपने अमित शाह जी भाषण के दे रहे हैं। जाकर आरपी सिंह जी, पैर पकड़ते हैं। आरपी सिंह जिस जी, दिल्ली के अंदर हमारे पास आरपी सिंह जी, बैठनी नहीं है, देखिए, हमें जवाब नहीं दर्जे आ रहा है। दीजिए, जनता की हमें जवाब ऑक्सीजन लेने दीजिए। दीजिए। एक मिनट ये सिर्फ दिल्ली की जवाब आने जनता और दीजिए। देश की जनता देख बोलिए, रही है, ये जिम्मेदारी आपका किसकी है? अहंकार भी देख रही है और आपकी इस तरीके की अरे जो सर, इन पर रोड ऐसे अटकाने का बात नहीं काम है कीजिएगा, वो भी ये देख रही बताइए, आपकी जिम्मेदारी है सवाल कि मेरे नहीं? से पूछा जाता हाँ, है और आप बताइए। बीच में आरपी सिंह जी, बोलते हैं प्लीज, तो मैं बीच क्या में। रिप्लाई दूंगा? हाँ, बोलिए, अब दीजिए, ये अब दीजिए। सबसे बड़ा दिल्ली की जनता को मालूम है और भाई साहब को भी मालूम है हाँ। कि सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने जो चुनी हुई सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उसके कामों को रोकने के लिए, हर एक फाइल को डिले करने के लिए एक साजिश के तहत एलजी का ऑफिस भारतीय जनता पार्टी ने इनक्रोच कर रखा है। अच्छा, दिल्ली में जो अच्छा हो, एक सेकंड, दिल्ली कर में रही जो है अच्छा तभी हो, तो आप लोग नहीं, बार-बार संजीव ले रहे जी, हैं। नहीं, वो- संजीव जी, इसका जो मतलब आपने ये है, specific post- संजीव जी, इसका quote मतलब बताया, ये वहाँ पे है, करेंगे। दिल्ली में जो अच्छा हो, स्कूल बन जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, वहां ये काम करने देते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ गलत हो जाए तो सारी गलती इनकी हो जाती है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? दिल्ली की गाड़ी ऐसे चल रही है कि दिल्ली की जनता ने पूरी गाड़ी अरविंद केजरीवाल जी को चलाने के लिए दी है और ये लोग उसमें ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं। ब्रेक के बावजूद गाड़ी चल रही है। दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उसका एकमात्र अगर कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव ठीक है, पॉलिसी। कब तक ब्रेक लगाएंगे आप, आरपी सिंह जी? मैं तो जहां से शुरू किया था मैं वापस वहीं, जवाब आने क्योंकि दीजिए, प्लीज। मैं जहां से शुरू किया था वापस वहीं। हाँ। संजीव बाबू, एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, दिल्ली की यमुना के अंदर गार्ड निकाली या नहीं निकाली, उसकी ड्रेजिंग की नहीं की, उस पर पैसा खर्च किया नहीं किया, उसकी एक फोटोग्राफ दिखा दीजिए। मैं डिबेट में अभी माफी मांग लूंगा आपसे, अभी तुरंत का तुरंत माफी मांग लूंगा। अगर आपने दिल्ली के अंदर यमुना जी की गाड़, अगर दिल्ली को यमुना जी को 10 फुट गहरा कर दिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। मेरा चैलेंज है, और अभी छोड़िए, अब के बाद कल फिर परसों 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इस महीने के अंत तक एक फोटोग्राफ आप चैलेंज यमुना की एक्सेप्टेड है, सफाई मुझे फिर का खत्म करना मैं चैलेंज। एक चीज जानना चाहता हूं, नहीं, चैलेंज 2022 बता में गाद दीजिए। निकली थी क्या? जब 2022 में 4 लाख क्यूसेक वाटर छोड़ने के बावजूद बाढ़ नहीं आई और इस बार 3.5 लाख क्यूसेक आगे छोड़ने बात, के बाद धन्यवाद। बाढ़ आ गई। उसका कारण यह है कि उस टाइम पर तीनों दिशाओं में ठीक है, छोड़ा लेकिन था, आप- इस बार एक दिशा में फिर छोड़ा आप उधर चले गए। और आपसे जानबूझ के। आपकी जिम्मेदारी पर पूछूं तो आप बीजेपी पर चले जाते हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।